चुनाव की अच्छी बात यह होती है कि जब आप जमीन पर उतरकर लोगों से बात करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आपको ये समझ में आएगा कि जिस नेता को भाई साहब लोगों ने वोट देकर सदन में भेजा है वो नेताजी कितना काम कर रहे हैं। और इस काम में हमको निजी तौर पर बड़ा अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि बिहार को जितने करीब से हम जाने हैं ग्राउंड पर जाकर, उतने करीब से तो स्टूडियो वाला बुद्धि हमको कुछ मिल नहीं पाया। बाकी अभी हम सोनपुर में है। सोनपुर एक ऐसा सीट है जहां पर जद्दोजहद हमेशा जारी रहती है। तो जब हम यहाँ पे आए तो हमें लगा कि यहाँ के बाजार के लोगों से बात की जाए और उनसे ये जाना जाए कि भाई साहब लोगों का दिक्कत क्या है। और अगर आप स्पेसिफिक लोकेशन जानना चाहते हैं तो ये सोनपुर का दिखवारा बाजार है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार उज्जैन। मनोज कुमार उज्जैन जी। पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि बाजार का क्या दिक्कत है, जो लोग वादा हुआ था वो वादा पूरा हुआ कि नहीं, और जेन्युइन यहाँ का इशू क्या है? देखिए, यहाँ का इशू है कि एक मार्केट में शौचालय नहीं है। मुख्य मार्केट में शौचालय नहीं है कहीं भी, खासकर औरतों के लिए दिक्कत, पुरुषों को भी दिक्कत होती है। तो ये मुद्दा कई बार से उठता रहा। हालांकि ये नगर पंचायत क्षेत्र है तो नगर पंचायत के द्वारा भी नहीं बन पाता है। वहाँ बोला जाता है कि यहाँ जमीन नहीं है, लेकिन अगर चाहा जाए तो जमीन उपलब्ध हो सकती है। रेलवे का भी बहुत सारा जमीन है, उससे भी बातचीत करके किया जा सकता है, बट यहाँ अभी तक बना नहीं। दिगवारा में ही है हम लोग और लगातार लोगों से ये बात कर रहे हैं कि उनका इस बार पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होने वाला है, कहाँ वोट करेंगे। और ये हमारे साथ अरुण जी हैं। क्या करते हैं अरुण जी आप? मछली का धंधा, मछली का काम करते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि अगर भाजपा इस बार टिकट बदलती है, क्योंकि 2 बार उनके प्रत्याशी जिनको टिकट मिला वो हार गए, तो कौन हो सकता है वो प्रत्याशी जिस पर आप लोग भरोसा जताएंगे? श्री माननीय हेमनारायण सिंह। हेमनारायण सिंह क्यों? अच्छे हैं, जनता के संपर्क में रहते हैं। पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो, शायद 7,000 के ऊपर वोट आया था। जनता के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, जनता के दुख सुख में साथ देते हैं। क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव होगा क्या? देखिए, प्रकृति का नियम है परिवर्तन तो थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, कुछ नए लोगों को भी आनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि बाजार में शौचालय नहीं है, बाजार की स्थिति ठीक नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी से पूछिए, पूरे मार्केट में आपको मिलेगा। कोई भी एक बंदा नहीं कहे, आप खुद सर्च करके देख लीजिए, कहीं आपको शौचालय भी आपको लग जाए टॉयलेट तो आप कहाँ जाएंगे? रेलवे लाइन पे जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं जी। महिला जो दुकान चलाती होंगी बहुत परेशानी होती है। वो लोग यहाँ आसपास के किसी के घर में जाना पड़ता है उन लोगों को, या फिर कहीं मार्केट में तो है ही नहीं, तो किसी के घर में, या फिर मार्केट वाले लोग जो घर दुकान बनाए हुए हैं उनके घर में जाके करना पड़ता है उन लोगों को। अब यहाँ का थोड़ा राजनीतिक इतिहास समझ लीजिए। हम लोग बैठे हैं दिगवारा में, दिगवारा पड़ता है सोनपुर में जीते हुए हैं यहाँ से आरजेडी के डॉक्टर रामानुज प्रसाद। यहाँ से भाजपा से चुनाव लड़ते हैं, उनका नाम है विनय सिंह। एक आध 2 लोग और हैं जो चुनाव लड़ते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम हम आपको बताना चाहेंगे, उनका नाम है हेमनारायण जी। और ये 3 लोगों में कहा जाता है कि इस बार 2025 का चुनाव बहुत भयंकर होने वाला है। बात गुपचुप तरीके से ये भी चल रही है कि हो सकता है कि बदलाव के तहत इस बार सिटिंग लोगों का, जो लोग चुनाव हारे हैं, उनका टिकट पार्टियां काट दे। और इन तमाम विषयों पर हमें जब मालूम चला इसीलिए हम आए और उससे बात करें। बैठिए ना, क्या नाम है आपका? श्वेतपुंज शरण। श्वेतपुंज शरण, चश्मा खोल लेना पड़ा, ऐसा नाम है आपका? पहली बार सुने ऐसा नाम। दुकान कौन ये आपका? जी, हार्डवेयर का है ना, साइकिल का है। साइकिल का क्या बेचते हैं? साइकिल का पूरा नया साइकिल बेचते हैं, उसका पार्ट्स भी बेचते हैं। दिन में कितना धंधा हो जाता है रोज? लमसम दिन में हो जाता है 20-25 हजार बेच देते हैं। 20-25 हजार रोज बेच देते हैं। तब तो बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। कमा नहीं रहा है, सेवा भी हो रहा है, इसमें कुछ हो जाता है हमारा भी। लड़का फेंका भी है। 2 बच्ची है मेरा। कहाँ पढ़ती है सब? एक दिल्ली में पढ़ती है, एक पटना में। एक दिल्ली पढ़ती है और एक पटना में। जी। अब बताइए भाई साहब, साइकिल दुकानदार भाई साहब, क्या चल रहा है आपके एरिया में? दिगवारा का क्या मिजाज है इस बार? जमीनी पर काम बढ़िया नहीं हो रहा है। जमीन पर काम नहीं दिख रहा है? जमीन पर जो काम होना चाहिए, हमारे मनोज बाबू जो बोले हैं कि यहाँ एक भी शौचालय नहीं है, सही बात है। कोई भी अगर लेडीज यहाँ आ जाते हैं, यात्री चाहे दुकान चलाने वाली, कोई भी महिलाएं जो आती है, उनको जो है अगर बीच में शौच या पेशाब उसाब करने का अगर हो तो उनको बहुत परेशानी होता है, किसी के घर में जाना पड़ता है। जो कि वादा हुआ था कि सोनपुर के जो विधायक जी थे जब चुनाव लड़ रहे थे तो कहा गया था कि बहुत सारा लघु उद्योग लगाएंगे, यहाँ पे लोगों को नया नया रोजगार सृजन करेंगे, ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं, यहाँ तो रोजगार का बहुत कमी है और लोग पलायन करते हैं इसी कारण से। आपका बच्चा भी बाहरी नौकरी कर रहा है? हमारा बच्चा तो नहीं, बच्चे पढ़ रही है। अगर यहाँ नौकरी नहीं मिले तो बाहर ही करना पड़ेगा काम। हाँ, जिस हिसाब से पढ़ रही है तो यहाँ तो कुछ है नहीं उसका। आपके हिसाब से अगर हम ये कहें कि किसको ऑप्शन के तौर पे चुना जाए तो क्या चुनेंगे? ऑप्शन में तो अभी जो है सो नाम गिनवा दे हम। चुनावी क्षेत्र में अभी को लोग आ रहा है, इसके बाद में तो पता चलेगा। अभी तो देखते हैं, ऐसा है कि
हेमनारायण बाबू प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हेमनारायण सिंह। हाँ, हेमनारायण सिंह पिछले बार निर्दलीय 7200 वोट लाए थे। हाँ, 7200 वोट लाए थे और जो है सो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। कार्यकर्ता बढ़िया है। हाँ, मिलजुल होता है उनसे। क्या नाम है आपका? जी, अशोक पासवान। अशोक पासवान केकरा वोट देते हैं? चिराग पासवान को? रामविलास जी को देखे हैं? मिले हैं कभी उनसे? नहीं, हम तो नहीं मिले हैं। आज कैसे आदमी थे रामविलास जी? बहुत अच्छे आदमी थे। आप क्या करते हैं? तो सामाजिक कार्य करता है। अच्छा, आप भी सामाजिक कार्य करते हैं। जी। क्या है सोनपुर का और दिघवारा का मिजाज क्या है इस बार? लोग किस मूड में है? हाँ, उम्मीद तो है, उम्मीद तो है। दो आदमी का नाम बहुत चर्चा में रहा। एक विनय सिंह जो 2 बार से लगातार हारे, और एक है रामानुज जी। इसके अलावा 2-3 लोग और हैं। पहले इन्हीं दोनों में बात कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों के अलावा भी कोई विकल्प हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, आप लोग का मुद्दा क्या है? मान लीजिए कि हम ये कहें कि आप हमको पासवान जी बताइए कि आप 2 मुद्दा बताइए जिस पे आप वोट देंगे। कौन सा वो काम है जो कोई आदमी वादा करे? वो 2 मुद्दा क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पर स्वास्थ्य जो है, अभी मनोज जी ने कहा शौचालय तो बहुत नेसेसरी है, बहुत ही अनिवार्य है। शौचालय यहाँ कहीं है नहीं। महिलाओं के लिए खासकर महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। शौचालय नहीं है। नल जल का जो भी काम हुआ धरातल पर नहीं है। ठीक है, नल जल कहीं पाइप फटा हुआ है, कहीं समरसेबुल जला हुआ है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, और बहुत सा भी है काम। चलिए, मिला जुलाकर दिघवारा का ये कहना है कि जो भाई साहब अभी सिटिंग विधायक हैं वो हो सकता है कि बदल दिए जाएं। इसके अलावा 1-2 नाम आपने सुना। हेमनारायण सिंह का नाम लोगों ने कहा। एक विनय सिंह भी हैं जिनको भाजपा 2 बार से टिकट दे रही है, 2 बार हार चुके हैं वो। और इस बार ऐसा लग रहा है कि सोनपुर विधानसभा में बदलाव हो सकता है। बाकी अपन ग्राउंड पर हैं, लोगों के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके दिमाग में क्या है, वो किसको वोट देंगे, उनका क्या क्या अपना मुद्दा है। तब तक आप अपना विचार इस कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।